कोसमी में डायरिया से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या। पानी की जांच रिपोर्ट पर ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों ने की आशंका व्यक्त। शहर के समीप ग्राम पंचायत कोसमी में डायरिया प्रभावितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व से ही जिला अस्पताल में 35 मरीज उपचार करवा रहे हैं। वहीं शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह 9 बजे तक करीब 23 और मरीजों को कोसमी सिविल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कोसमी पंचायत में लगाए गए स्वास्थ्य सिविल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 11 से 13 जुलाई तक 277 ग्रामीणों की जांच की गई है। इनमें करीब 265 लूज मोशन की समस्या से ग्रसित हुए हैं। 11 जुलाई तक जिला अस्पताल में 75 मरीज भर्ती कराए गए थे। हालत में सुधार होने पर मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिला अस्पताल में प्रभावित संख्या घटकर 35 हो गई थी। शुक्रवार की रात में 23 मरीज और सामने आए हैं। अब 58 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर उनका उपचार किया जा रहा है। शनिवार को ग्रामीण और कुछ जनप्रतिनिधियों ने नल जो पीएचई द्वारा कर्मचारियों ने पानी की टंकी और बोर से सैंपल लेकर पानी की गुणवत्ता अच्छी होना घोषित कर दिया था। शनिवार को ग्रामीण और कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस जांच रिपोर्ट से असंतुष्टि जाहिर की है। पीएचई कर्मचारी पुनः सैंपल लेकर जांच करवाने की बात कहते नजर आए, जिन्होंने इस बार जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मुकेश माहौले, गगन नगपुर व मीडिया की उपस्थिति में पाइपलाइन और प्रभावित इलाकों से पानी के सैंपल एकत्र किए। इन सैंपलों की रिपोर्ट रविवार को शाम तक आने की बात कही गई है। मुकेश माहौले, सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि, है ना। मैं भी गांव का भ्रमण करता हूं। गांव में कहीं ना कहीं 2 महीनों से लोग अलग अलग पंच, गांव के वरिष्ठ नागरिक बोलते आ रहे हैं सफाई के प्रति जागरूक के बारे में पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रही थी। हमने भी कई बार बोला सचिवों को, आदमी यहाँ सफाई करने भेजो। अभी भी तुम देख लो, लगभग 2 फीट की नाली है। 2 फीट की नाली में आधा फीट खाली है, 1.5 फीट मलमा भरा हुआ है और इसी के नीचे पाइपलाइन गई हुई है। आप देख सकते हैं, आपके सामने की बात है। पाइपलाइन जब नीचे गई है तो और इसी के नीचे पाइपलाइन है, जो पानी जा रहा है तो किचन तक तो नाली का पानी पहुंचेगा ना। अगर वो जमा होगा तो कहाँ जाएगा। हम खुश होने की अवस्था नहीं है कि पानी साफ है। अभी तो 2 दिन से बंद है, उसके पहले कैसा था। अभी जो अगर तुम लोगे भी तो पानी साफ ही आएगा ना। जो मैटर वो हो गया प्रदूषित, तो प्रदूषित हो गया। अभी कैसे सैंपल सही आ पाएगा। ठीक। डायरिया का मूल जो है, डायरिया का मूल ही है कि जो पानी का प्रदूषित होना, जिसके प्रदूषित पानी का सेवन करने से जो डायरिया होता है, निश्चित रूप से तय है कि 3-4 दिन से लगभग 100 से 150 मरीज हमारे कोसमी से लगभग हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बच्ची की डेथ हो चुकी है। कल एक महिला भी 10 से पीड़ित होकर, हालांकि बुजुर्ग थी लेकिन 10 से पीड़ित होकर के इम्यूनिटी संभाल नहीं पाई, वो भी डेथ हो गई। तो हम ये मान सकते हैं कि निश्चित रूप से डायरिया का प्रकोप है। डायरिया सिर्फ और सिर्फ पानी से है। उसके अलावा यहाँ ना कोई नशा का व्यसन है, ना ही मांस मदिरा का व्यसन है। लेकिन ये बात तय है, जो पीएचई विभाग के द्वारा जल का सैंपल लिया गया है वो टंकी का लिया गया है, लेकिन जो डैमेज पाइपलाइन में है, जो पाइपलाइन कहीं ना कहीं से लीक है। हाँ, ये बात अलग है कि पीएचई अभी तक पीएचई विभाग उस चीज़ को पकड़ नहीं पाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ जल के कारण डायरिया का प्रकोप है। और निश्चित रूप से 3 दिन हो गया। आज सुबह भी 5 पेशेंट मिले हैं, परसों तो 70 थे लगभग, कल भी 5-7 मिले हैं, आज सुबह फिर 5-7 मिले हैं। यानी कि निश्चित रूप से तय है कि अभी पीएचई के विभाग की टीम यहाँ पे काम कर रही है, तो उनकी जांच से संतुष्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कारण क्योंकि पीएचई का टीम उस जल का सैंपल ले रही है जहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस समय पानी डैमेज था उसका सैंपल ही लिया गया है। इनके द्वारा बहुत अच्छा सैंपल लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीक है। उस लीक के जब नल बंद होता है तो पूरा का पूरा पानी ऑब्जर्व कर लेता है, और जब दोबारा खोला जाता है तो पानी घरों तक और महिलाओं के किचन तक पहुंच रहा है। उसके कारण संक्रमित हो रहा है, व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, लेकिन उस चीज का सैंपल ही नहीं मिल पा रहा है। आपके हिसाब से इसमें कोई भी, चाहे सरपंच हो या सचिव हो या प्रशासन हो, अपने आप को खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि पानी का सैंपल पूरा एक्यूरेट आ गया, बहुत फ्रेश आ गया। क्या मांगे? मैं बोल रहा हूँ फिर से, सही चीज हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। आतंकवादी होते हैं देश में, लेकिन पकड़ नहीं पाते ना। वैसे ये वायरस भी यहीं पर है, कोसमी में विद्यमान है और पानी में है। हम उसकी लीकेज नहीं पकड़ पा रहे हैं। उसमें पीएचई को खुश होने की अवस्था नहीं कि पानी का मैटर नहीं है, सरपंच को खुश होने की अवस्था नहीं है कि पानी का मैटर नहीं। सच्चाई वही है, उसके अलावा कोई दूसरा संक्रमण नहीं फैला है बालाघाट में। जांच कैसी होनी चाहिए? सही जांच को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन सच्चाई है हम उस लीक को पकड़ नहीं पा रहे हैं। किसी की एक पर्सनल पक्ष लेकर के या पर्सनल विपक्ष लेकर के उन सब चीज़ों के प्रति कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सही लीक पकड़े, सही बारीकी से जाँच हो तो निश्चित रूप से जल का ही वायरस आएगा, उसके अलावा दूसरा वायरस नहीं आ पाएगा। देखिए, जैसा आज मालूम चला है कि आज लगभग 2 लोगों को यहाँ से रिफ़र किया गया है और 3-4 लोग वहाँ और हॉस्पिटल गए हैं। तो केसेस थोड़े कम हैं, लेकिन चूँकि वायरल होता है, वायरल का असर 3 या 4 दिन तक रहता है।
पीएचई ने जहाँ भी जो सोर्स है हमारे पानी के, वहाँ पर उन्होंने अपनी चेकिंग की है और रिपोर्ट नॉर्मल पाई है। अभी हम लोगों ने जो भी वार्ड बहुत इफेक्टेड हैं, उन वार्डों में अलग अलग टीम मेडिकल की बना के भेजी है, सर्वे करेंगे। जिनके भी घर में ऐसे अगर कोई लोग मिलते हैं, तत्काल उनको हम यहाँ बुलवा के उनका चेकअप करेंगे और अगर हमको लगता है तो रिफ़र भी हम करेंगे। सर, पानी की जब रिपोर्ट सही है तो क्या वजह हो सकती है कि अचानक इतनी तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि भी बरसात पिछले 4-5 दिनों से थम गई है, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत आइडियल टाइम होता है और इस समय वायरल भी बढ़ता है। दूसरा ये है कि पानी का हम सोर्स है वहाँ का हम ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तक जाते हो सकता है वो कंटेमिनेटेड हो गया हो, तो वो एक चीज़ें हो सकती है। चूँकि पैचेस में अलग अलग लोग आ रहे हैं, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि उस पूरी पाइपलाइन से लोग वहाँ बीमार होंगे। दूसरा ये था कि बरसात के समय में खान पान में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लोग अगर बाहर का खाना खा रहे हैं, कहीं कुछ रात में ज़्यादा खाना खा रहे हैं या खाना खाने के बाद पानी नहीं पी रहे हैं, वो एक डिहाइड्रेशन के ऐसे कारण होते हैं। हम उन सब पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि मेडिकल की टीम हमारी यहाँ कंटिन्यू अभी रहेगी, लगातार हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। अगर ऐसा और कुछ लगता है कि जहाँ कुछ बढ़ रही है तो वहाँ हम गंदगी, साफ़ सफाई, बाकी नए मुद्दों पे हम काम करेंगे। सर, जगह जगह गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जगह जगह बूढ़े बने रहते हैं। बूढ़ों से क्या इफेक्टेड है? क्या ये मान सकते हैं अपन जो बूढ़े बने हों वो वार्ड ज़्यादा इफेक्टेड है? ऐसा अभी इस जगह पे तो नहीं है, लेकिन वो आएगा। कारण ये भी हो सकता है कि उनके कारण ये होता है कि वहाँ गंदगी होती है और पानी ख़राब होता है। हो सकता है वहीं के आसपास से कहीं पाइपलाइन गुजर रही हो तो उस पाइपलाइन में इफेक्ट पड़ता है और आदमी के पीने में ये सब चीज़ें आती है। उन सबको ध्यान में रखते हुए जनपद सीओ मैडम हैं, उन्होंने आसपास के सब सचिवों को यहाँ कॉल कर लिया है। सभी को एक एक वार्ड दे देंगे। साफ़ सफाई पे हम पूरा ध्यान रखेंगे। पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि गांव के लोगों का स्वास्थ्य जल्दी से बेहतर हो जाए और जो लोग रिफ़र हुए हैं वहाँ हॉस्पिटल में स्वस्थ होकर फिर अपने घर पहुँच पाए। मैं पीएचई विभाग से ब्रह्मनिया सब इंजीनियर, और यहाँ पर कुछ नहीं, मैं अभी डायरिया बीमारी फैली है उसके हमने सभी ग्राम में 38 हेडपम्पों को क्लोरीनेशन कर दिया है। 4-5 शासकीय कुटिया मनवा की क्लोरीनेशन करवा दिया गया है और 38 हेडपम्पों के सैंपल भी ले लिए हैं पानी जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। और दोनों टंकियों का और दोनों स्रोत का पानी सैंपल चेक करवा दिया है, उसमें हमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिला। बाकी अभी जांच आने का है हेडपम्पों की, उसका भी पता नहीं। सर, पाइपलाइन के सैंपल लिए हैं क्या? जैसे पाइप में जो पानी, पाइपलाइन के सैंपल अभी जांच हो रही है, बाद में दी जाएगी, वो भी आ जाएगी। उसकी रिपोर्ट नहीं आई पाइपलाइन? कब तक संपूर्ण जांच होकर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी? कल शाम तक आ जाएगी। प्राथमिक तौर पे क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब सर, आपका परिचय ठीक है दमन ओके। कि कल तक जो स्थिति थी, रात में 12 बजे के बाद 21 पेशेंट जो है जिसकी हॉस्पिटल यहाँ से रेफर किया गया है, यहाँ से चेकअप करके। उसके बाद आज एडीएम साहब वगैरह जो हैं, पूरा जनपद का अमला, पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम और भी अन्य जो गांव से कुछ जो रोजगार सहायक हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उन सबको भी हमने बुलाया। टीम बना के ये पता कर रहे हैं कि किस घर में कितने पेशेंट हैं, उनकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, पीएचई के माध्यम से हम लोग जो है ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टंकी के पानी से इफेक्ट नहीं हुआ है, पंप से इफेक्ट नहीं है, तो क्या घर में जो पानी हमारा जो पानी पी रहे हैं अभी लोग ग्रामवासी, कहीं उस पानी की भी हमें आज जांच कर रहे हैं। पीएचई के अधिकारी हमारे साथ में हैं, हम पंचायत वाले हैं। उसकी जांच की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो बीमारी है डायरिया पेचेस किस कारण से फैल पा रही है। क्योंकि मेरा एक और मानना है कि हमें खुद को भी ध्यान रखना पड़ेगा और उन गुपचुप के जो व्यापार कर रहे हैं या होटल मालिक हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो पानी हम पिला रहे हैं वहाँ भी साफ़ सफाई बना रखें और उनमें भी जो क्लोरीन की जो टेबलेट हम देने जा रहे हैं उनको भी रखें और उसमें डालें। तब कुछ दिन के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इन जो गुपचुप के जो ठेले लग रहे हैं 3-4 दिन के लिए अपन अगर बंद भी कर देना चाहें तो मैं निवेदन है, क्योंकि बच्चे और जो महिलाएं हैं अधिकतर वहीं जाके गुपचुप का भी सेवन करते हैं और आजू बाजू गंदगी फैली रहती है। तो उनसे भी हमने अभी उनको निवेदन किया है। और ये मेरा मानना है कि जो अभी टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि कितनी उम्मस है बारिश के समय में भी,
तो मौसम की भी एक कहीं ना कहीं प्रकृति का भी एक नियम होता है, प्रकृति की वजह से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ये मेरा मानना है।